नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। वर्ष 1576 में भारतीय इतिहास का एक अत्यंत गौरवशाली और वीरतापूर्ण अध्याय लिखा गया जब महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध छिड़ गया था। यह युद्ध न केवल दो शक्तिशाली सेनाओं के बीच का संघर्ष था, बल्कि स्वाभिमान, स्वतंत्रता और वीरता की एक अमर गाथा भी थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप और उनके वफादार घोड़े चेतक की वीरता ने इतिहास के पन्नों को सदा सदा के लिए अमर कर दिया। दिल्ली के बादशाह अकबर ने 9 वर्ष पूर्व अर्थात 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के तीसरे युद्ध में मेवाड़ की सेना से मिली करारी हार को नहीं भूल पाया था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेनापति जयमल राठौड़ की मात्र 8000 की राजपूत वीरों की सेना ने अकबर के 60,000 की विशाल सेना में से 40,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इस हार से सबक लेते हुए अकबर ने इस बार 1 लाख सैनिकों की भारी भरकम मुगल सेना तैयार की, जो मेवाड़ के मात्र 20,000 राजपूत वीरों के खिलाफ लड़ने के लिए सामने आए थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध के मैदान उतरे। चेतक केवल एक घोड़ा ही नहीं था, बल्कि महाराणा का सच्चा साथी और स्वाभिभक्त सेवक था। चेतक महाराणा के शस्त्रों का 207 किलो वजन और महाराणा प्रताप के खुद 110 किलो वजन, कुल मिलाकर के 317 किलो का भार उठाकर युद्ध में उतरता था। चेतक के मुंह पर लोहे की बनी हाथी की सूंड लगाई गई थी, ताकि वह युद्ध के दौरान खुद को हाथियों के समकक्ष समझ करके खड़ा हो सके और लड़ सके। युद्ध के पहले ही दिन महाराणा प्रताप ने अपने वीरतापूर्व वार से मुगल सेनापति बहलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 भागों में चीर दिया था, काट डाला था। यह देखकर के मुगल सेना में हड़कंप मची है। चेतक की वीरता ने भी सबको चौंका दिया था। यह युद्ध के दौरान मुगल सेनापति के हाथी पर चढ़ गया, जहां महाराणा के भाले से मुगल सेनापति का महावत मारा गया। हालांकि उतरते समय हाथी की सूंड पर लगी तलवार से चेतक का पैर कट गया, लेकिन फिर भी वह दर सह करके अपने स्वामी के स्वामी भक्ति का परिचय दे रहा था और युद्ध करता रहा। युद्ध के दौरान मुगल सेना ने महाराणा प्रताप और चेतक को घेर लिया और मेवाड़ के सेनापति झालामान सिंह ने महाराणा से आग्रह किया कि आप अपना मुकुट उन्हें देकर के सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। महाराणा प्रताप ने सामंतों के आग्रह को स्वीकार करते हुए अपना मुकुट झालामन्ना को सौंप दिया, जो दिखने में महाराणा प्रताप के समान ही थे। झालामन्ना ने मुगल सेना को अपने पीछे लगातार महाराणा को युद्ध से दूर जाने का मौका दे दिया। इस बीच घायल चेतक ने अपने स्वामी को बचाते हुए हवा की तेज गति से दौड़ लगाई और पीछे मुगल सैनिक थे, लेकिन चेतक ने हाल बिल्कुल नहीं मानी। आते बढ़ते वक्त उसे 26 फीट चौड़े एक बरसाती नाले को पार करना था। चेतक 1 मिनट के लिए सहमा, फिर उसने पीछे गया और अपनी आखिरी शक्ति लगा दी। उसने ऐसी छलांग लगाई जो इतिहास में अजर अमर हो गई। चेतक ने 26 फीट का नाला पार तो कर लिया, लेकिन मुगल सैनिकों के घोड़े इस छलांग को लगाने का साहस तक नहीं कर सके और इसके बाद चोट लगने से वीर चेतक वीरगति को प्राप्त हो गया। तो महाराणा प्रताप, जो कभी न झुके और न कभी रोए, आज अपने प्रिय चेतक के शव को अपनी गोद में लेकर के आंसू बहा रहे थे। चेतक की वीरता और स्वामी भक्ति ने न केवल महाराणा प्रताप को बचाया, बल्कि मेवाड़ के गौरव को भी अक्षुण्ण रखा था। आज भी हल्दी घाटी में चेतक की समाधि स्थल पर दीपक जलाकर और माला चढ़ाकर उसकी वीरता को लोग नमन किया जाता है, करते हैं। चेतक यह अमर गाथा हर भारतीय के हृदय में गर्व और स्वाभिमान की भावना को जगा के रखती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि वीरता और स्वामी भक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। चेतक न केवल एक घोड़े की भूमिका निभाई, बल्कि वह भारतीय इतिहास का एक अमर नायक बन गया, जिसकी वीरता को लोग आज भी नमन करते हैं। ऐसे थे हमारे वीर महाराणा, हिंदू वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनका चेतक स्वामी भक्त। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आगे आपको कैसी और जानकारी चाहिए होगी, आप हमको कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।